भी नहीं है, बहुत इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी है। आप मेरे साथ इसको रीड करिए, हम आराम से इसको करते हैं। अ कंपनी इज कंसिडरिंग hedging its foreign exchange risk। ठीक है जी। इट हैज मेड अ परचेज ऑन 1 जुलाई 2016। इसने 1 जुलाई 2016 को परचेज करी थी, जिसके लिए इसको पेमेंट करनी है $60,000। इन्होंने एक्सचेंज रेट दिया है जो कि $1 का 65 है, और इट कैन परचेज फॉरवर्ड, तो फॉरवर्ड भी दे दिया है इन्होंने, जो ये खरीद सकते हैं। अब इन्होंने अपफ्रंट प्रीमियम दे दिया है 2% ऑन द फॉरवर्ड अमाउंट परचेज, और कॉस्ट ऑफ फंड्स दे दिए हैं कंपनी को 12%। ठीक है। फिर इन्होंने कहा है आगे भी है ये क्वेश्चन कि अगर ये प्राइस हो तो बताओ कैसे करना होगा, राइट। कि अगर कंप्यूट करो प्रॉफिट एंड लॉस इफ इट हैजेस द फॉरेन एक्सचेंज, और ये एक्सचेंज रेट ये दे दिए इन्होंने 68, 62, 70, 65। पीछे चलते हैं हम, बिकॉज मेन क्वेश्चन हमारा अभी यहाँ है। हम देखते हैं कि इसको करना कैसे है। सबसे पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूं अप फ्रंट प्रीमियम के बारे में। फ्रंट प्रीमियम, अप फ्रंट प्रीमियम ना हमेशा, अप फ्रंट प्रीमियम हमेशा फॉरवर्ड अमाउंट पर लगता है। मेंशन हो, मेंशन ना, ऑलवेज, ऑलवेज मीन्स ऑलवेज। ठीक है, ये हमेशा इस पर कैलकुलेट होता है। बट हमारे क्वेश्चन को दे ही रखा है कि अपफ्रंट प्रीमियम एट 2% ऑफ द फॉरवर्ड अमाउंट परचेज्ड। ठीक है। अब आपको एक बात मैंने क्लियर कर दी कि जो अपफ्रंट प्रीमियम होता है अपफ्रंट, वो फॉरवर्ड अमाउंट पे लगता है। अब हम देखते हैं कि इसमें इन्होंने करा क्या है। तो सबसे पहले हम कॉस्ट निकालेंगे इसमें, टोटल हैजिंग की। कैसे निकालेंगे ये कॉस्ट, लेट मी टेल यू। कॉस्ट ऑफ टोटल हैजिंग। अरे भाई, तो ये लिखने में दिक्कत बड़ी आती है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ टोटल हैजिंग। क्या करोगे आप इसमें, अपफ्रंट प्रीमियम लोगे सबसे पहले। कितना है आपके पास, $60,000 पे, क्योंकि ये फॉरवर्ड रेट तो 65 है आपका। ये नहीं, प्रेजेंट ये रहा, फॉरवर्ड ये रहा, ये प्रेजेंट है। प्रेजेंट एक्सचेंज रेट इज 65 और फॉरवर्ड है 64, $1 पे है। और हमारे पास कितने डॉलर्स की पेमेंट है, 60,000 की। तो 60,000 इंटू 64, इसका 2%, ये आ जाएगा 76800। ठीक है। अब इसमें हमको ऐड करनी है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, ये कैसे निकालेंगे हम, इस अमाउंट पर कितनी परसेंटेज है ये, 12% है। ये देखिए, कॉस्ट ऑफ फंड्स द कंपनी 12% पर एनम। लेकिन हम 12% पूरा नहीं लेंगे। टाइम पीरियड कितना है देखते हैं हम। ये जुलाई से दिसंबर 6 महीने हो गए।
ये आ जाएगा 4608। अब यहाँ पर हम इसकी जो है टोटल लग जाएगा, ये टोटल करेंगे 76800 प्लस 46085, इट बिकम्स 81408। ठीक है, ये आपकी टोटल हैजिंग कॉस्ट आ गई। ठीक है, हम्म हम्म मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहती हूँ कि अपफ्रंट प्रीमियम मैंने पहले भी बताया, हमेशा 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 फॉरवर्ड पर लगता है। तो आपको क्या होगा, पेपर में परसेंटेज गिवन है, जैसे कि यहाँ गिवन है कि 2% इन्होंने दे दिया, तो आपको चुपचाप निकालना है। अब यहाँ पर तो सीधा सीधा गिवन था, तो हमें कुछ ज्यादा काचा माचा नहीं करना पड़ा कि भाई इधर से इधर इनडायरेक्ट कोड करें। उन्होंने सीधा हमको फॉरवर्ड दे रखा है डॉलर का, और इधर भी डॉलर्स दे रखे हैं। तो हमने $60,000 को 64 के रेट से करके उसका 2% निकाल के हमारा अपफ्रंट प्रीमियम आ गया। लेकिन डोंट फॉरगेट टू ऐड द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो कि इन्होंने 12% पर एनम दे रखी है, कॉस्ट ऑफ फंड्स द कंपनी। ठीक है, तो आपको ये भी ऐड करनी पड़ेगी उसमें। तो आप जब हेज करते हो तो ऑफ कोर्स जो आपकी फंड्स की कॉस्ट है उसको आपको कंसिडर करनी पड़ेगी, लेकिन 12% का 6/12 हो जाएगा, क्योंकि 6 महीने के लिए करा है। और जो ये पैसे हैं ये आपके किस पर लगेंगे, ये आपके जो अपफ्रंट प्रीमियम की आपने जो अमाउंट निकाली है ना, ये आप उस पर कैलकुलेट करोगे, राइट। बिकॉज आप देखो, आपने आप अगर इस चीज को सोच कर देखो कि आपकी कंपनी थी, ठीक है, उसको रिस्क था कि मुझे फॉरेन एक्सचेंज का रिस्क है, उसने परचेज की थी, उसको पेमेंट करनी है, उसको डर है कि कहीं रेट ना बढ़ जाए, मुझे पेमेंट करनी है। आज यूएस का डॉलर उसको है कि भाई 65 रुपए का है, कल को अगर ये 70 का हो गया तो उसको डर था, तो उसको फॉरवर्ड मिल रहा था 64 पे, तो हो गया था पकड़ लो ले लो जी, आज 65 का है, चलो 1 रुपया कम में ही मिल रहा है, ले लेता हूँ खरीद लेता हूँ। अब कंपनी ने को इसके लिए भाई प्रीमियम जो है देना पड़ा 2% फॉरवर्ड अमाउंट का। अब इसका 2% तो उसका खर्चा तो आ ही गया। ये खर्चा जो है, इसके ऊपर जो आपकी कॉस्ट कंपनी की 12% है, तो आपको इसलिए इस अपफ्रंट प्रीमियम के ऊपर ये 12% निकालनी है। इसीलिए ये हमारी टोटल हैजिंग कॉस्ट आ गई। ठीक है, तो टोटल हैजिंग कॉस्ट में आई थिंक इट इज वेरी क्लियर टू यू कि कैसे हमने टोटल हैजिंग कॉस्ट जो है, टोटल हैजिंग कॉस्ट जो है हमने निकाली, जो कि हमारे पास आ गए थे ₹81,408। अच्छा, अब आगे क्या, इतना हमने सॉल्व कर लिया है। अब ये कह रहे हैं कि अगर कहीं मिलेगा, अगर एक्सचेंज को इस रेट पर। अब मेरी बात सुनो, पहले बात पेमेंट का केस है, एक्चुअल में अगर ये हेज करेंगे, मतलब कि फाइन करेंगे हम 64 पर खरीदा, राइट। ऐसे करती हूँ, लिख लेती हूँ, आपको दिक्कत नहीं आएगी। फॉरवर्ड रेट क्या कहना है, कैसे आप प्रॉफिट और लॉस निकालो इफ इट मतलब कंपनी हैजेस इट्स फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। अगर वो हेज कर रहे हैं विद द एक्सचेंज रेट एज इतना, ये पार्ट है। 68 रुपीज पर US डॉलर कहा है इन्होंने, तो हमको पेमेंट कितनी करनी थी, डॉलर 60,000 की पेमेंट करनी थी। ठीक है, 8 माइनस कर देंगे, कितना फायदा हो गया हमें, 4 into 60,000 करके 240,000 लेस हम
कितनी आई थी हमारी, 8 समथिंग थी, 81408। ये आ जाएगा हमारा नेट प्रॉफिट 158592। समझ आ गया? कहते आपने हेज किया हुआ है, लेकिन अगर हेज ना लेते, मतलब पड़ेगा तो ऑफकोर्स आपको फायदा ही होगा, क्योंकि फॉरवर्ड पे आपने पेमेंट करनी है। लेकिन अगर 64 से कम होगा तो आपको लॉस होगा। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस सम। इट इज वेरी वेरी नाइस और बहुत ही अच्छा है और बहुत ही इजीली आप कर सकते हैं इसको। ठीक है, फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आएंगे आपके 8 आउट ऑफ 8। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर दिस, फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके ओके, टाटा बाय, लव यू ऑल, प्लीज कीप watching the videos